K3 बायोग्राफी अड्डा किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनील दत्त साहब का फिल्मी सफर। दोस्तों, सुनील दत्त साहब एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी, करुणा, आकर्षण, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और सादगी से लाखों दिल जीते। उन्होंने 5 दशक के करियर में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए थे और 5 बार लोकसभा के सांसद मुंबई से वो रहे थे। 1968 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। सुनील दत्त जी का जन्म 6 जून 1929 को ब्रिटिश भारत, पंजाब, पाकिस्तान के झेलम जिले के नक्का खुर्द में पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम बलराज दत्त था और उनके पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त थी। सुनील दत्त जी का परिवार जमींदारी करता था। जब सुनील दत्त 5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके भाई सोमदत्त और उनकी बहन राज रानी बाली हैं। दोस्तों, सुनील दत्त साहब जब 18 वर्ष के थे, भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण वो भारत आ गए। उनके पिता के एक मित्र याकूब ने उनकी मदद की और वो यमुना नदी के किनारे एक गांव मंडोली में बस गए, जो आज जिला यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, सुनील दत्त साहब कुछ समय के लिए अपनी माताजी के साथ कॉलेज में पढ़ाई के लिए लखनऊ के अमीनाबाद में रहने लगे। इसके बाद वो बॉम्बे या आज का मुंबई चले गए और जहां उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज मुंबई से की और बेस्ट में नौकरी कर ली और बाद में रेडियो सिलोन श्रीलंका में भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जहां वो एक शो लिप्टन की महफिल की मेजबानी करने लगे थे, जहां निर्देशक रमेश सहगल ने उनको सुना और अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में उनको लिया और फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। रमेश सहगल ने सुनील दत्त साहब को 1953 में मुलाकात की, जब वह सुनील दत्त साहब फिल्म शिकस्त की रिपोर्टिंग कर रहे थे। दत्त साहब की आवाज़ और दमदार पर्सनालिटी से प्रभावित होकर फिल्मों में काम करने की पेशकश उन्हें की थी, लेकिन उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। अंततः उनका मन बदल गया और फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया और रमेश सहगल के कहने पर अपना नाम बदलकर बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया, क्योंकि उस समय बलराज साहनी एक लोकप्रिय एक्टर थे। सुनील दत्त साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1955 में हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की। उनकी बेहद सफल फिल्मों में एक ही रास्ता 1956 की और 1957 की मदर इंडिया से उन्हें प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। 1950 के दशक के अंत में 1970 के दशक तक लगातार कई टॉप कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जैसे फिल्म साधना, सुजाता, गुमराह, वक्त, खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, मेहरबान, पड़ोसन, हीरा, जख्मी, नागिन, डाकू और जवान और जाने दुश्मन। उनकी कुछ लोगों द्वारा पसंद की गई और फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनमें से मुख्य हैं जैसे इंसान जाग उठा, छाया, मुझे जीने दो, नर्तकी, यादें, गबन, चिराग, दर्पण, रेशमा और शेरा, 36 घंटे, मुकाबला और दर्द का रिश्ता शामिल हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में दत्त साहब ने शान, बदले की आग, काला धंधा, गोरे लोग, वतन के रखवाले, कुर्बान और मुन्ना भाई MBBS, जो कि उनकी अंतिम फिल्म थी, में सहायक भूमिकाएं निभाई।
दोस्तों 1995 में उन्हें फिल्म उद्योग में उनके 5 दशकों के योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1984 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और बंबई उत्तर पश्चिम के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 बार भारत की संसद के लिए, लोकसभा के लिए वो चुने गए। दत्त साहब ने मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से लेकर 2005 में युवा मामले और खेल मंत्री और मुंबई के शरीफ के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों सुनील दत्त साहब ने मदर इंडिया के सेट पर नरगिस जी की शूटिंग के दौरान आग से उनकी जान बचाई थी। उसके बाद दोनों का प्यार हो गया और सुनील दत्त साहब ने 11 मार्च 1958 को अभिनेत्री नरगिस जी से विवाह कर लिया और अपनी शादी से पहले नरगिस जी ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर निर्मला दत्त रख लिया था। उनके 3 संतानें हुई, 1 पुत्र, 2 पुत्रियां, संजय दत्त, नर्मदा दत्त और प्रिया दत्त। संजय दत्त दोस्तों एक सफल फिल्म अभिनेता बने। नर्मदा जी ने अभिनेता कुमार गौरव से शादी की, जो दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं, जो मदर इंडिया में नरगिस और दत्त के साथ दिखाई दिए थे। प्रिया एक राजनीतिक और सांसद सदस्य लोकसभा बनी थी। दोस्तों दत्त साहब ने अजंता कला सांस्कृतिक मंडली का गठन किया, जिसमें उस समय के कई प्रमुख अभिनेता और गायक शामिल थे और सीमा पर भारतीय सैनिकों का मनोरंजन किया करते थे और दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में कार्यक्रम पेश किया करते थे। और 1971 में उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद वह ढाका में शो करने वाला पहला मंडली ग्रुप था। दत्त साहब ने अपने छोटे भाई सोमदत्त जी को भी फिल्मों में लाए। फिल्म थी मन का मीत और उन्होंने करीब 22 फिल्मों का वो हिस्सा बने। उन्होंने काम किया उसमें और अंततः फिल्म उद्योग से उन्होंने दूर जाने का फैसला किया। नरगिस दत्त जी की मृत्यु 3 मई 1981 को कैंसर के कारण हुई थी और दत्त साहब ने उनके शव को जलाने के बजाय दफनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही नरगिस जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी दिवंगत मां के बगल में दफन होना चाहती हैं। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद दत्त साहब ने उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। दुनिया भर में चैरिटी और फंड रेजर के माध्यम से गरीब कैंसर पीड़ित रोगियों की मदद के लिए उन्होंने धन जुटाया। दोस्तों 2001 में सुनील दत्त साहब एक हवाई दुर्घटना में बाल बाल बच गए थे। उनके कंधे की हड्डी उखड़ गई थी और पैर में फ्रैक्चर हो गया और आज उन्हें इलाज के लिए ब्रिज कैंडी अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार जिस छोटे विमान में वो यात्रा कर रहे थे उसमें तकनीकी समस्या आ गई। दत्त साहब ने खुद भागने से पहले अपने सह यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकालने में उनकी मदद की। दोस्तों आइए जानते हैं सुनील दत्त साहब को कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार से नवाजा गया। 30 जुलाई 2010 को प्रिया दत्त जी को सुनील दत्त के लिए राष्ट्रीय अमिटी पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ। 1964 में मुझे जीने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला। 1964 में यादें के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। 1966 में खानदान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1968 में मिलन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए BFJA पुरस्कार। 1968 में पद्मश्री। 1982 में बॉम्बे के शेरिफ। 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। 1999 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2000 में आनंद लोक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिनेमा अवार्ड।
और 2005 में IIFS लंदन द्वारा ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड और 2005 में दादा साहब फाल्के एकेडमी द्वारा फाल्के रत्न पुरस्कार जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उनके आखिरी समय के बारे में। 25 मई 2005 को 75 वर्ष की आयु में दत्त साहब पश्चिम मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास पर नींद में दिल का दौरा पड़ने से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट पर पूरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को भारतीय तिरंगे में लपेटा गया और सेना द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया और ले जाया गया। उनकी मृत्यु के बाद संसद में उनकी सीट पर उनकी बेटी प्रिया दत्त ने चुनाव लड़ा, जिन्होंने इसे जीता और मई 2014 तक वो लोकसभा की सांसद रही। दोस्तों, सुनील दत्त साहब को भारतीय सिनेमा के सबसे महान, विनम्र और सबसे खूबसूरत अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बेहतरीन अभिनेता और समर्पित राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने अपनी ईमानदारी, करुणा, आकर्षण, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और सादगी से लाखों दिलों को जीता। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशक में सबसे सफल अभिनेताओं में से वो एक थे। वह 1966 और 67 में 2 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की 30 अभिनेताओं की सूची में दिखाई दिए और 2022 में आउटलुक की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में उन्हें स्थान दिया गया था। दोस्तों, दत्त साहब का फिल्मों में, राजनीति में योगदान अमर है, अमिट है। उन्होंने सच में समाज की सेवा की है। अपने फिल्म प्रोडक्शन के जरिए कई न्यू कमर को उन्होंने चांस दिया, जिनमें अमिताभ बच्चन, रंजीत जैसे कई दिग्गज एक्टर आज बुलंदियों पर हैं। दोस्तों, 25 मई को आज उनका पुण्यतिथि है। हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो शेयर करें। इसी के साथ एक बार फिर नमस्कार। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।